नमस्कार बच्चों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है आज जो हम क्लास 11th 12th हिंदी में पत्र के बारे में समझ रहे थे, औपचारिक पत्रों के बारे में। तो अभी आपने सरकारी पत्र पढ़ चुके हैं, आप लोग अर्ध सरकारी पत्र भी पढ़ चुके हैं, और आज आपको समझना है, पढ़ना है कार्यालयीय आदेश, कि किसी कार्यालय से आदेश कैसे जारी किए जाते हैं, क्या होता है कार्यालयीय आदेश, इसको हमें विधिवत समझना है। तो पहले तो ये सुन लीजिए, जो कार्यालयीय आदेश होता है वो क्या होता है? कार्यालय द्वारा, किसी कार्यालय के अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को सामान्य नियमों, सामान्य नियम जो ऑफिस के कार्यालय के सामान्य नियम हैं उनके बारे में, किसी की अगर नियुक्ति की जा रही है, नई नियुक्ति, तो नियुक्तियों के संदर्भ में, नियुक्तियों के बारे में, किसी के पद की उन्नति हो रही है तो पदोन्नति के बारे में, पदोन्नति के बारे में, ठीक है ना। अवकाश की स्वीकृति आदि की सूचना दी जाती है, अवकाश की सूचना आदि दी जाती है। तो ये हमने आदेश के बारे में अभी सुना कि किसी कार्यालय के द्वारा कर्मचारियों को वहाँ के सामान्य नियमों की जानकारी दी जाती है आदेश के द्वारा। दूसरी चीज़, किसी की नियुक्ति की जाए तो नियुक्तियों के बारे में सूचनाएं, जानकारी दी जाती हैं, आदेश पारित किए जाते हैं। किसी की पदोन्नति हो या अवकाश किसी को लेना हो, इसकी सूचना, इसकी स्वीकृति आदि की सूचना आदेश के द्वारा दी जाती है, ठीक है नहीं। तो इन कार्यों के लिए कार्यालयीय आदेश लिखे जाते हैं, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, कार्यालय आदेश के द्वारा कर्मचारियों को, कार्यालय आदेश के द्वारा कर्मचारियों को कार्यालय के सामान्य नियमों, नियुक्तियों, पदोन्नति, अवकाश की स्वीकृति आदि की सूचना दी जाती है कार्यालय आदेश के द्वारा। समझ गए आप लोग इतनी बात? इस आदेश का संबंध, और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, इस आदेश का संबंध एक अथवा अनेक कर्मचारियों से हो सकता है। यानी कि जैसे कार्यालय से कोई हमने नियम निकाले, कोई आदेश पारित किया, तो उस कार्यालय में जितने लोग कार्य करते हैं सबके लिए वो जानकारी हो गई, सबके लिए सूचना हो गई। तो इस आदेश का संबंध एक अथवा अनेक कर्मचारियों से हो सकता है। जैसे किसी कॉलेज में है, अगर नियुक्ति करना है तो अगर एक व्यक्ति की नियुक्ति करना है तो एक व्यक्ति की ही नियुक्ति होगी, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का इसमें जो आदेश लिखे जाते हैं, इनमें एक अथवा अनेक कर्मचारियों से संबंध हो सकता है। जो हम कार्यालयीय आदेश लिखें, समझ लीजिए बेटा, इसकी भाषा हमारी सरल होनी चाहिए। सरल भाषा में हमें आदेश लिखना है, सहज, आसानी से समझने योग्य हो, और औपचारिक होनी चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। औपचारिकता से परिपूर्ण भाषा हमारी होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का, हमें जब आदेश लिखते हैं तो किसी प्रकार का संबोधन या आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमें संबोधन, किसी को संबोधित किया जाता है ना, तो संबोधन की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को आभार दिया जाता है, आभार व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस आदेश के प्रारंभ में अब हमने कुछ आपको क्या बता दिया, ये कुछ प्रारूप लिख दिया कि कोई भी अगर आप आदेश लिखेंगे तो सबसे पहले डाली जाएगी क्रम संख्या, जो आप शुरू से डालते आ रहे हो। सबसे पहले आप क्या डालोगे बेटा? क्रम संख्या। उसके बाद जिस कार्यालय से आदेश जारी किया जा रहा है उस कार्यालय का नाम, उसके बाद में स्थान, कहाँ पर वो कार्यालय है, उसके नीचे फिर आप दिनांक डाल सकते हो, जिस तारीख को, जिस दिनांक को आप आदेश जारी कर रहे हो। फिर आपको हेडिंग डालना पड़ेगी, कार्यालयीय आदेश, हेडिंग बड़े बड़े अक्षरों में। ये शीर्षक है एक किस्म का, कार्यालयीय आदेश, यानी आदेश लिखा जा रहा है। जब इतना आप डाल लोगे फिर आपको आदेश लिखना पड़ेगा। जिस विषय पर आदेश दिया जा रहा है, जिस विषय पर हम मैटर बना के लिख रहे हैं, किसी की पदोन्नति के बारे में, किसी की नियुक्ति के बारे में, जो भी हम सूचना देना चाहते हैं, फिर वो आदेश के अंतर्गत आप मैटर बना करके लिख सकते हो। तो ये 5 चीज़ें लिख ली आपने, ये आपका महत्वपूर्ण भाग हो गया, मध्य भाग। फिर सबसे नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर, जिस अधिकारी ने आदेश जारी किया उसका हस्ताक्षर होगा। नाम डाल सकते हो, उसका पदनाम डाल सकते हो, यानी कि अधिकारी अपना नाम डाल सकता है, अपना पदनाम, जिस पद पर है, जिस पोस्ट पर है वो पोस्ट भी डाल सकते हो, वो अधिकारी अपने सिग्नेचर कर देगा। इतनी चीज़ हो जाएगी। और फिर लास्ट में इसमें आदेश में प्रेषितियों के नाम तथा पते, यानी कि जो हमने आदेश लिखा इसकी प्रतिलिपि हम किस किस को भेज रहे हैं,
कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे किसी कॉलेज है, कोई सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर किसी की नियुक्ति की जा रही तो सिर्फ वहाँ का प्रबंध तंत्र ही नियुक्ति कर ले। कई जगह लेटर जाता है, कई लोगों को प्रतिलिपि भेजी जाती है कई कार्यालयों में, तो कहाँ कहाँ हम वो प्रतिलिपि भेज रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो प्रेषितियों के नाम तथा पते, जहाँ जहाँ हम इस आदेश की प्रतिलिपि भेजेंगे, प्रति भेजेंगे, उन सभी प्रेषितियों के नाम और पते ये हमें देना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपके 3 भागों में बट गए। ऊपर का यहाँ तक का आपका हो गया शीर्ष भाग, ये आपका आदेश मैन हो गया मध्य भाग, और ये हो गया आपका अधोभाग। तो पत्र को 3 भागों में ही बांटते हैं। ये भी सभी प्रकार के पत्र हैं, कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब हम लोग नमूना देख लेते हैं कि आदेश लिखा कैसे जाता है। ये तो हमने प्रारूप आपको बता दिया, इस प्रारूप के अनुसार आप लोग आदेश लिखोगे। चलिए एक उदाहरण एग्जाम्पल हम लिख देते हैं आपको, जिससे और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये एक प्रकार का हमने आदेश आपके सामने लिख दिया। सुनिए क्या लिखा है। डॉक्टर सोनाली को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम कुरुक्षेत्र है और स्थान भी कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति संबंधी कार्यालयीय आदेश जारी करें। डॉक्टर सोनाली है कोई, उनको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो कुरुक्षेत्र स्थान पर है, बना हुआ है, वहाँ हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इसके संबंध में हमें आदेश जारी करना है, ठीक है कि नहीं। समझिए कि ये आदेश आपके लिए है, पेपर में आया है। अब आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले वही जो हमने प्रारूप आपको बता दिया। सबसे पहले क्या, संख्या। अब कोई भी संख्या, जिस नंबर पर आदेश जारी किया जा रहा है, इतने बटे इतने, ठीक है ना, कोई भी संख्या आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद संख्या के बाद क्या डाला जाता है, स्थान। तो कहाँ से भाई बताइए आप, कहाँ से आदेश जारी किया जा रहा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जारी किया जा रहा है आदेश। स्थान कौन सा है, कुरुक्षेत्र, हमने कुरुक्षेत्र डाल दिया। उसके बाद आपने डाल ली दिनांक, जिस तारीख को आदेश जारी किया जा रहा वो आप दिनांक यहाँ पर डाल लोगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया शीर्ष भाग, आपने इतना भर लिया। संख्या, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, दिनांक डाल ली। फिर आप हेडिंग डालोगे थोड़ी बड़े अक्षर में, मोटे अक्षर में, कार्यालय आदेश, ठीक है ना। ये हर आदेश में अगर आदेश लिखना है तो ये हेडिंग आपको डालना पड़ेगी, अनिवार्य है। तो कार्यालय आदेश, ये आपने हेडिंग डाल ली। अब आप अपना मिडिल भाग यानी मध्य भाग आप लिखेंगे, ठीक है ना। अपना मैटर बना लीजिए। हमने तो जैसे सामान्य बना दिया, आप और अच्छी भाषा में लिख सकते हो। जैसे लिखा है हमने, डॉक्टर सोनाली को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में दिनांक, अब यहाँ पर दिनांक में हमने खाली जगह छोड़ दी, जिस तारीख से डॉक्टर सोनाली की नियुक्ति की जा रही है वो दिनांक यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, डाली जाती है किसी भी, ठीक है ना। तो डॉक्टर सोनाली को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में दिनांक, अब जिस दिनांक से, इस दिनांक से 25 सितंबर से 26 सितंबर से 24 अगस्त से, कोई भी तारीख डल सकती है जिस तारीख से नियुक्ति उनकी होनी है। तो इस तारीख से, अब फिर डॉट डॉट हमने कर दिया, के वेतनमान में। अब जितनी सैलरी उनकी निर्धारित होगी विभाग के द्वारा, वो सैलरी 25,000, 30,000, 35,000, ठीक है ना, वो सैलरी यहाँ पर भर दी जाएगी। डेट इधर, जिस तारीख से नियुक्ति हो रही है और जितनी सैलरी पर नियुक्ति हो रही है वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो सैलरी हुई 25,000, 30,000 के वेतनमान में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये आदेश जारी कर रहे हैं ना, नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई संबोधन की विशेष आवश्यकता नहीं होती, ना अभिवादन की आवश्यकता। इनकी नियुक्ति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों के लिए समय समय पर निर्धारित नियमों के अधीन मानी जाएगी। जो नियम विश्वविद्यालय के होंगे वो सभी इन डॉक्टर जो नियुक्ति हो रही सोनाली जी की, इनको भी मानने होंगे, है कि नहीं। जिस आधार पर नियुक्ति हो रही है उसके जो भी नियम हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा भी जो नियम बनाए गए हैं, उन सब का पालन डॉक्टर सोनाली को भी करना पड़ेगा। यानी कि जिस विश्वविद्यालय में नियुक्ति की जा रही है उनके सभी नियमों का पालन डॉक्टर सोनाली को करना पड़ेगा। ये कहने का आशय, बस ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको और अच्छा लिख सकते हो, काफ़ी विस्तार कर सकते हो इसी टॉपिक का। यहाँ जगह कम है इसलिए हमने बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में आपके सामने लिख दिया। फिर से एक बार, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले संख्या डालोगे, स्थान का नाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, स्थान कुरुक्षेत्र, तारीख डाल दोगे, दिनांक जिस तारीख को आप आदेश जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हेडिंग डालोगे कार्यालय आदेश, फिर अपना मैटर बनाओगे।
कि डॉक्टर सोनाली को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इस दिनांक से 25 सितंबर से 24 सितंबर से 30,000 के वेतनमान में जितनी भी सैलरी निर्धारित होगी, है कि नहीं, कोई भी सैलरी डाल सकते हैं, 30,000 के वेतनमान में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों के लिए समय समय पर निर्धारित नियमों के अधीन मानी जाएगी। जिस नियम के अधीन हमने ये नियुक्ति की है, उन सारे नियमों को, है कि नहीं, जो नियम विश्वविद्यालय में चलाए जाएंगे उन सारे नियमों को डॉक्टर सोनाली को मानना होगा। ये हमने मध्य भाग बना दिया। चलिए अब इसको समापन करते हैं हम। समापन कैसे, ये आपने मध्य भाग इसका बना दिया। अब देखिए समापन के लिए आप लोग कैसे समापन करेंगे, इसका कैसे समाप्त करेंगे। अब ये मिडिल भाग के बाद हमने क्या बताया था, इसके लिखने के बाद अब जिसने पत्र जारी किया, ये आदेश जारी किया है, ठीक है कि नहीं, जो आदेश जारी कर रहा है उसका नाम, यानी कि समझिए कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ये लिखा गया लेटर, तो हस्ताक्षर इसके आगे बेटा, ठीक है ना, इसके आगे यहीं साइड में, इसी साइड हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे लिखने वाले के, जिसने जारी किया ये आदेश जिसने जारी किया उनके हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे। समझिए कुल सचिव ने, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने ये आदेश जारी किया, तो हस्ताक्षर कुल सचिव, ठीक है कि नहीं, कुल सचिव जी जिन्होंने ये आदेश जारी किया है उनके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, ठीक है ना, हस्ताक्षर वो कर देंगे। इतना काम हो गया। तो इस तरीका से आप आदेश लिखोगे। अब हस्ताक्षर करने के बाद स्थान का नाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुल सचिव है ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थान हो गया। तो ये पूरा आपका आदेश हो गया। अब अंत में जो हमने आपके प्रारूप में लिखा था प्रेषितियों के नाम, अब ये आदेश जो हमने लिखा, ये पत्र हमने जो जारी किया, आदेश पत्र, ठीक है कि नहीं, तो ये कहाँ कहाँ किन किन को भेजा गया, उन सभी प्रेषितियों के नाम अंत में आते हैं। अंत में उन सभी प्रेषितियों के नाम। तो यहाँ आप डाल सकते हो प्रतिलिपि, यानी कि ये प्रतिलिपि जो आदेश हम दे रहे हैं डॉक्टर सोनाली को, ये प्रतिलिपि हमने किन किन को भेज दी, किस किस विभाग में भेजी है, किस किस को सूचना दी है कि डॉक्टर सोनाली की नियुक्ति हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रही है, उन सभी के नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रतिलिपि डाल के आप लोग उनके नाम लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले तो सोनाली जी को ही, जिनकी नियुक्ति हो रही, उनको ही ये लेटर देना पड़ेगा, ये आदेश पहुँचाना पड़ेगा उनके पास। तो उनके लिए नंबर 1 डॉक्टर सोनाली। अब कहीं भी कोई भी पता डाल सकते हो, पता तो अब हमें है नहीं कि कहाँ की निवासी हैं, कोई भी पता आप लोग, डॉक्टर सोनाली, समझो ये रोहतक की निवासी हैं, तो 507 जनता नगर रोहतक, 507 जनता नगर रोहतक, ठीक है। ये हमने फर्जी पता डाल दिया, कोई भी पता उनका डाल सकते हो, डॉक्टर सोनाली की नियुक्ति हो रही है, अब पता हमें नहीं तो कुछ भी पता आप डाल सकते हो, क्योंकि पता भी डालना है। अगली चीज़, एक तो हमने इनको ये प्रतिलिपि भेजी आदेश की, जो आदेश जारी किया विश्वविद्यालय के द्वारा, तो सबसे पहली प्रतिलिपि तो हमने इस आदेश की डॉक्टर सोनाली को ही भेजी। अब और कहाँ कहाँ भेज सकते हैं ये प्रतिलिपि हम, ठीक है ना। जैसे अब हिंदी के लिए नियुक्ति हो रही, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष के लिए, जो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं उनको भी ये प्रतिलिपि एक प्रदान कर दें हम, समझो अध्यक्ष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, अध्यक्ष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है। एक प्रतिलिपि हमने अध्यक्ष जी को भेज दी जो हिंदी विभाग के हैं, हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो उसी विद्यालय में, उसी यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और भी हमने प्रतिलिपि समझो स्थापना विभाग, जो शिक्षा से संबंधित विभाग हैं उन विभागों में भी जानकारी दे दी, स्थापना विभाग, ठीक है। और समझ लीजिए हमने लेखा विभाग को भी जानकारी दे दी, लेखा विभाग को भी एक प्रतिलिपि हमने भेज दी, और निदेशक उच्च शिक्षा अधिकारी को भी हमने भेज दिया, समझो निदेशक उच्च शिक्षा
समझ लीजिए हमने कि ये 4-5 जगह ये प्रतिलिपि हमने भेज दी। जो आदेश जारी किया विश्वविद्यालय की ओर से 4-5 लोगों को हमने ये प्रतिलिपि भी भेज दी, ठीक है ना। तो प्रेषितियों के नाम भी आदेश, जो कार्यालयीय आदेश होते हैं उनमें प्रेषितियों के नाम भी दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ हम ये आदेश भेज रहे हैं उनको भी एक प्रतिलिपि, किस किस विभाग में ये प्रतिलिपि, इनकी जानकारी कि इनकी नियुक्ति हो रही है, इनकी पदोन्नति हो रही है, इसकी सूचना हम कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, किन किन विभाग में देना आवश्यक है, उनके 4-5 के नाम या 2-3 जितने उस समय आपको याद रहें आप दे सकते हैं। तो इस तरीका से आपका ये कार्यालयीय आदेश लिखा जाता है, ठीक है ना। तो संभवतः ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं, उसको आपको करना है, आप स्वयं करेंगे वो आदेश। हेडिंग हम डाल दे रहे हैं, टाइटल हम डाल दे रहे हैं, किस विषय पर आपको लिखना है आदेश, और उसको करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए जैसे हमने आपको एक दूसरा आदेश दिया, अब इसको आपको लिखना है। आदेश क्या है? उपायुक्त भिवानी की ओर से, उपायुक्त उप कमिश्नर, सब कमिश्नर है कोई, भिवानी क्षेत्र के हैं, तो उनकी ओर से 4 व्यक्तियों को स्टेनोग्राफर, 4 व्यक्तियों को स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति से संबंधित, ठीक है कि नहीं। उपायुक्त भिवानी की तरफ से हमें 4 व्यक्तियों को एक आदेश जारी करना है। किस पद के लिए? उनको स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त करना है, तो उनको नियुक्ति के संबंधित हमें एक आदेश जारी करना है, ठीक है। क्योंकि इन 4 व्यक्तियों की हम नियुक्ति कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के पद पर, तो ये आपको आदेश जारी करना है। किसकी तरफ से कर रहे हैं? उपायुक्त भिवानी की तरफ से, ठीक है ना। भिवानी क्षेत्र का नाम है, तो हमने कैसे कर दिया, सबसे पहले आपकी डाली। अब ये आपको अपने आप लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं हम। सबसे पहले क्रम संख्या, कार्यालय का नाम उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय की तरफ से डाला जा रहा है। भिवानी क्षेत्र का नाम हो गया, दिनांक डाल दी, समझ लीजिए 20 अगस्त 2020, कोई भी डेट हो सकती है। फिर आप हेडिंग डालोगे कार्यालय आदेश, वो हमने समझा दिया आपको, ठीक है नहीं। हेडिंग डाली जाती है पहले कार्यालय आदेश, और इसके बाद कार्यालय आदेश के बाद फिर यहाँ पर आपको मैटर लिखना पड़ेगा, मैटर लिखना पड़ेगा इस क्षेत्र, इस स्थान पर मैटर। अब मैटर आप अपना विषय बनाइए कि नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों को, इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उपायुक्त कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर रुपए 1200 से 2500, कितने भी रुपए हो सकते हैं, 1200 से 2500, यानी कि मिनिमम 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 2500। जब इनकी नियुक्ति होगी तो 1200 रुपये, यानी कि 1200 से 2500 डाल सकते हैं आप रुपए। कुछ भी धनराशि हो सकती है वो। तो निम्नलिखित व्यक्तियों को उपायुक्त कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर रुपए 1200 से 2500 के बीच वेतनमान दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन शुरुआत में 1200 रुपये इनको प्रदान किए जाएंगे, अपनी भाषा आप लोग बना सकते हैं। तथा स्वीकृत भत्तों पर, स्वीकृत भत्ते, जो भत्ते स्वीकृत हैं वो भत्ते भी मिलेंगे, यानी कि 1200 से 2500 के वेतनमान में रुपए 1200 तथा स्वीकृत भत्तों पर अस्थायी रूप से, अभी स्थायी नहीं है, परमानेंट इनकी नियुक्ति नहीं हो रही, तो अस्थायी रूप से इनको नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के नियम के अनुसार से, इनकी नियुक्ति हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के नियम के अनुसार मानी जाएगी। संबंधित व्यक्ति दिनांक 1 सितंबर, ठीक है कि नहीं, दिनांक 1 सितंबर 2020 तक अपना कार्यभार संभाल लें। इस तरीके की भाषा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है नहीं, कि इन 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, इतने वेतनमान पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारी के नियमानुसार मानी जाएगी, इनकी नियुक्ति अस्थायी है। सारा विवरण आप दे सकते हैं आदेश में। तो ये संबंधित व्यक्ति, यानी कि जिन जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है, संबंधित व्यक्ति दिनांक 1 सितंबर 2020 तक अपना कार्यभार संभाल लें, अन्यथा कार्यभार न संभालने पर इनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीका की आप भाषा कार्यालयीय आदेश की नीचे मैटर बना सकते हो, मध्य भाग में लिख लोगे ना अपनी भाषा, कोई भी जैसी भी आपको भाषा बन जाए, लेकिन अच्छी, आसानी से समझने योग्य हो, सरल हो, रद्द मानी जाएगी। अब जिन 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की है, इसी के नीचे, उसी के नीचे लिखोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि 4 व्यक्तियों की नियुक्ति करना है तो चारों के नाम समझो। आपने लिख लिया कि इस तारीख तक ये अपना कार्यभार संभाल लें, नहीं तो इनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। नीचे नंबर 1 समझ लिए अशोक कुमार,
पुत्र श्री बसंतराम, इनकी नियुक्ति हो गई। यानी कि जिनकी नियुक्ति हो रही है उनके नाम भी डालना पड़ेंगे उसी मैटर में, मध्य भाग के अंतर्गत। नंबर 2, श्रीमती संतोष जैन, पुत्री श्री राम जैन, 2 की नियुक्ति हो गई। नंबर 3, कुमारी शिखा, पुत्री श्री अमरकांत। नंबर 4, श्री जयपाल, पुत्र श्री मेवालाल। कुछ भी, ठीक है ना, चारों के नाम भी आपके मेन मध्य भाग में आ जाने चाहिए। पूरा मैटर बना दो, जिनकी नियुक्ति की जा रही है उन चारों के नाम, यानी कि जिसकी नियुक्ति है उसका नाम भी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। या शुरुआत में ही नाम आप दे सकते थे, इन व्यक्तियों की नियुक्ति स्टेनोग्राफर के पद पर इतने वेतनमान पर, ठीक है ना, आप की जा रही है। शुरुआत में भी नाम दे सकते हैं। तो आपने मैटर बना लिया। अब नीचे क्या आएगा, जब पूरी भाषा आपने लिख ली, फिर नीचे आएगा हस्ताक्षर। उपायुक्त भिवानी, उपायुक्त भिवानी, उपायुक्त उनका पद डाल दिया, भिवानी क्षेत्र के हैं, भिवानी डाल दिया, वो हस्ताक्षर कर देंगे, उनके हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर डाल लिया। तो ये पूरा मैटर आपने बना लिया, ये पूरा प्रारूप आपने लिख लिया, ये हो गया कार्यालय आदेश। अब अंत में क्या होता है, प्रतिलिपि, यानी कि इस आदेश की प्रतिलिपि हम कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, समझ लीजिए। इसकी प्रतिलिपि एक हमने 1 से 4 संबंधित व्यक्तियों को भेजी, यानी कि जिन 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई स्टेनोग्राफर पद पर, उन चारों व्यक्तियों को भी भेज दी गई, ठीक है। दूसरी, इस आदेश की प्रतिलिपि हमने लेखा विभाग को भेज दी, इस आदेश की प्रतिलिपि आपने स्थापना विभाग को भेज दी। ऐसे 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं जिन जिन को ये प्रतिलिपियाँ भेजी जा सकती हैं, यानी प्रेषितियों के नाम भी भेज सकते हैं। तो ये एक तरीका, ये एक फॉर्मेट होता है आपके कार्यालय आदेश का। तो ये हमने समझाने की कोशिश की, ठीक है ना, बताने की कोशिश की। आप लोग भी 1-2 आदेश अपने घर में भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। कहीं कोई दिक्कत हो उसको आप समझना और पूछना। तो इस प्रकार हमने ये कोशिश करी कि आपके दिमाग में ये चीज़ चली गई होगी कि कार्यालय आदेश कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। तो अब इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब आगे के जो वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो होगा परिपत्र, यानी कि हिंदी लेखन कार्य में आपने अभी तक पढ़ लिया सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, और आज समझ लिया हमने ये आदेश, कार्यालयीय आदेश कैसे जारी किए जाते हैं, नमूना लिखने का कैसा होता है, ये आपने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे परिपत्र, ठीक है ना। परिपत्र क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में। अभी आप गौर करके बड़े ही ध्यान से आदेश के बारे में समझिए। धन्यवाद।